यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी क्लीन स्वीप जीत दर्ज कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है, वहीं सपा ने बीजेपी की घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के अंदर समाजवादी पार्टी सीतापुर के नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है, क्योंकि नैमिषारण्य धाम की पावन भूमि को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अयोध्या पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य को चुना है। यहाँ पर सपा 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। इसमें कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के गुरु मंत्र सिखाए जाएंगे। शिविर से पहले अखिलेश यादव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन भी करेंगे। सवाल अब ये उठता है कि क्या ऐसा माना जाए कि सपा अध्यक्ष भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलेंगे और उसी से बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो देश की सियासत अब बदल चुकी है। 2014 के बाद जिस तरह हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उसे अखिलेश को मंदिर और प्रतीकों की राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस तरह सपा अपने सियासी एजेंडे पर बीजेपी को लाने की बजाय खुद बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर उतर रही है। बीजेपी हिंदू समुदाय को अपना वोट बैंक मानती है, इसलिए उसकी पिच पर उतरकर मुकाबला करना सपा के लिए आसान नहीं। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि सपा के इस प्लान से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे। अखिलेश को मंदिरों में जाने से आखिर क्या मिलेगा? क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के बदले अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकेंगे? जिस पर वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि अखिलेश यादव कई तरह का सियासी प्रयोग करके देख चुके हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे। ऐसे में अखिलेश अब बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर उतर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना उनके लिए 2 धारी तलवार की तरह है। एक तो बीजेपी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, दूसरा मुस्लिम मतों के भरोसे को बनाए रखने की चुनौती होगी। यूपी में 90 के दशक से ही मुस्लिम मतदाता सपा का कोर वोट बैंक बना हुआ है, लेकिन 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस और बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट्स को दरकिनार कर सपा को वोट दिया था। 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों के बीच असल लड़ाई मुस्लिम मतदाता की है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये प्लान कितना काम करता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।